हेलो एवरीवन, कंबाइंड स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का। स्वागत है आपका आज के इस यूट्यूब सेशन में। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम लोग बीबीए की जो यूनिट्स हैं उन्हें हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बीकॉम जी प्रोग्राम है जो उसमें जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूँ। और आज से मैं बीबीए की सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं बीबीए वाले जो सब्जेक्ट हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आज का जो सेशन है इसमें BRL 101 ओवरव्यू ऑफ रिटेलिंग इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको यूनिट वाइज जो है वो क्वेश्चंस बताता हुआ चलूँगा, तो आप जो है वो नोट करते चलेंगे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्या क्या है वो मैं आपको बताता रहूँगा। ओवरऑल अगर बात करें तो इस सब्जेक्ट में टोटल 12 चैप्टर है और इन 12 चैप्टर में से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले यूनिट नंबर 1। देखो जो यूनिट नंबर 1 है ये रिटेल का सिनारियो है, तो इसमें से हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखिए क्या बन सकते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन आपका यहीं से बन सकता है कि व्हाट इज़ रिटेलिंग एंड देयर इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो 1.2 पॉइंट दिख रहा है मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिटेलिंग, ये हमारे लिए ज़रूरी है। 1.6 है कि व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर द रिटेलर। एक जो रिटेलर होता है उसके लिए क्या क्या चैलेंज हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इम्पोर्टेंस अगर आप कर लेते हैं तो फंक्शन वाला पार्ट उसी में इन्वॉल्व है ना, तो फंक्शन भी आप इजीली लिख पाएंगे। तो इम्पोर्टेंस कर लीजिएगा और चैलेंजेस कर लेना, वो आपके लिए इनफ होगा चैप्टर नंबर 1 से। इसके बाद बात करें अगर हम तो चैप्टर नंबर 2 की, यूनिट 2 जो है इसमें देखिए क्या क्या आपको करने की नीड है वो मैं बता देता हूँ आपको, देखिएगा ज़रा। सेकंड चैप्टर हमारा है कंज्यूमर, रिटेल कंज्यूमर के ऊपर। तो इसमें बेसिक हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है डिफरेंस बिटवीन बायर एंड कंज्यूमर। एक बायर और एक कंज्यूमर दोनों में क्या डिफरेंस है। फिर आपका क्वेश्चन बनेगा व्हाट आर द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द रिटेल कंज्यूमर बिहेवियर, कि जो रिटेल का कंज्यूमर बिहेवियर होता है उसका किस तरीके से फैक्टर अफेक्ट डालते हैं, उसके ऊपर किन फैक्टर का असर होता है। फिर एक क्वेश्चन आपका बनेगा स्टेजेस ऑफ कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस, कि एक जो कंज्यूमर है वो किस तरह से अपना बाइंग डिसीजन लेता है, उसके स्टेप्स क्या होंगे। ठीक है, इसके बाद अगला चैप्टर है थर्ड चैप्टर आपका, चैप्टर नंबर 3 में देखिए क्या इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो सकता है। लेट अस डिस्कस। चैप्टर नंबर 3 इज़ बेसिकली अबाउट द रिटेल फॉर्मेट्स। तो इसमें हमें क्वेश्चन जो करना है वो यही करना है व्हाट आर द डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेल फॉर्मेट्स, कि जो रिटेल फॉर्मेट्स हैं उसमें किस तरह का क्लासिफिकेशन डिफाइन है, वो ऑनरशिप के बेस्ड पर और रिटेल स्टोर की जो स्ट्रेटेजी है उस बेस पर एंड नॉन स्टोर रिटेलिंग, इस तरीके से फॉर्मेट बताए गए हैं। तो इसको इस चैप्टर में यही आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। और इसके अलावा आपने मॉडर्न रिटेल फॉर्मेट्स पढ़ लेने हैं कि आज के टाइम पर कौन कौन से रिटेल फॉर्मेट्स हैं जो यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से बन जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट नंबर 4, सोर्सिंग एंड मर्केंटाइज। तो इसमें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो बनता है कि फैक्टर अफेक्टिंग ग्लोबल सोर्सिंग डिसीजंस। कौन कौन से वो फैक्टर हैं जिनके जरिए ग्लोबल सोर्सिंग डिसीजन लिए जाते हैं। एंड मर्केंटाइज मैनेजमेंट 4.6, इसका क्या मतलब है। रिटेल प्राइसिंग एंड ऑब्जेक्टिव एंड मेथड फॉर सेट द रिटेल प्राइस 4.10 4.11। ठीक है, जो जो मैं मार्क कर रहा हूँ इनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन आपको मिलेंगे इनमें से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर 5 से जो हमारे लिए मेन टॉपिक बन जाते हैं वो देखिए कौन कौन से हैं। लेट अस डिस्कस। तो स्टोर डिज़ाइन के ऊपर है ये पूरा का पूरा। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा डिसीजन ऑफ स्टोर लोकेशन एंड इन्फ्लुएंसिंग द फैक्टर।
कौन कौन से फैक्टर हैं जो स्टोर के लोकेशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। स्टोर स्पेस मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके अलावा डिफरेंट काइंड ऑफ लेआउट कौन कौन से हैं, ठीक है, और विजुअल मर्केंटाइज एंड देन कंपोनेंट, ठीक है। जो क्वेश्चन है मैं आपको मार्क करता जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट हैं ये सारे, आप लोगों के लिए ज़रूरी होंगे, ठीक है। सबसे पहले तो रिटेल लोकेशन और उसके इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स, देन स्टोर स्पेस मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ लेआउट, विजुअल मर्केंटाइज एंड कंपोनेंट ऑफ डिस्प्ले, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो क्या बनेगा, द परफॉर्मेंस मेजर एंड ऑडिट इन द रिटेलिंग। कौन कौन से परफॉर्मेंस मेजर हैं जो हम ऑडिटिंग रिटेलिंग में यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपका लॉयल्टी प्रोग्राम पर क्वेश्चन आ सकता है, CRM पर क्वेश्चन आ सकता है कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होती क्या है, ठीक है, एंड व्हाट आर द टास्क परफॉर्म इन रिटेल फर्म। इसमें कौन कौन से जो टास्क है रिटेल के अंदर जो हम कंसीडर करते हैं, कौन कौन से टास्क करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चैप्टर आपका द लीगल इन्वायरमेंट एंड सिक्योरिटी इश्यूज। तो इसमें हमें क्वेश्चन जो करना है वो आपका है लिबरलाइजेशन इम्पैक्ट ऑन रिटेल इंडस्ट्री एंड रिटेल इंडस्ट्री एंड देयर लीगल एक्ट। जो रिटेल इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड कौन कौन से हमारे एक्ट हैं जो इम्पोर्टेंट रहेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 से देखिएगा कौन कौन से टॉपिक है हमारे लिए। टेक्नोलॉजी, तो इसमें सिर्फ 8.3 वाला टॉपिक कर लेना कि व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन रिटेल, ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी रहेगा। सिर्फ एप्लीकेशन पढ़ लेना कि रिटेल के अंदर टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है क्या। चैप्टर नंबर 9, इसमें हमें जो क्वेश्चन करना है वो है रूरल रिटेल सिनारियो 9.3, ठीक है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजिंग, ठीक है। इसके अलावा एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ फ्रेंचाइजी, ई रिटेलिंग एडवांटेज एंड लिमिटेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर से रहेंगे, चैप्टर नंबर 9 से। इसके बाद चैप्टर नंबर 10 पर आ जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 10 से देखिए क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन हैं जो बन जाएंगे एग्ज़ाम में। तो इसमें हमें ये टॉपिक ध्यान में रखना है, प्राइवेट ब्रांड्स क्या होते हैं, ठीक है। कैरियर्स इन रिटेल इंडस्ट्री, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। मर्जर और एक्विजिशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क होता है दोनों में, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इस यूनिट से ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन बनने के चांसेस कम हैं, शॉर्टली ही आपसे पूछेगा, शॉर्ट नोट वगैरह पूछ लेगा। यूनिट 11 है, तो इसमें हमारा 11.4 ये टॉपिक है कि व्हाट आर द एथिकल डायमेंशंस ऑफ रिटेलिंग। रिटेलिंग के जो एथिकल डायमेंशंस हैं वो कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 11 के बाद है यूनिट नंबर 12, रिटेल टर्मिनोलॉजी। तो इसमें जो ये टर्म है रिटेल से रिलेटेड जो टर्म है आपकी, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इनको एज अ शॉर्ट नोट पढ़ के जाइएगा क्योंकि शॉर्ट नोट में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। एज अ शॉर्ट नोट मतलब तैयार कर लेना, ज़्यादा लॉन्ग में नहीं आएगा क्वेश्चन, बट टर्मिनोलॉजी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो रिटेल टर्म है लाइक ऑपरेशनल टर्म, अकाउंटिंग टर्म, विजुअल मर्केंटाइजिंग टर्म, इनको अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है, इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो जाती हैं, ठीक। तो आई होप सो समझ में आया होगा कि BRL 101 को कैसे आपने टैकल करना है, किस तरीके से इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए बन सकते हैं। मैंने सारे के सारे पूरे सब्जेक्ट का ओवरव्यू आपको दे दिया, ठीक है। इसके अलावा भी किसी को लगता है कि हमें डिटेल के साथ ये पूरा कोर्स पढ़ना है तो गूगल मीट के सेशन आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है।
आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी यूट्यूब पर भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से भी रिवीजन ले सकते हो। ठीक, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं सेशन, मिलेंगे आपको नए सेशन के साथ।